हेलो वीवर्स, w3upschool.net की जानिब से मैं मोहम्मद हसन और हमारा HTML का फाइनल प्रोजेक्ट चल रहा है। और इस क्लास में हम कुछ जो मैंने नेविगेशन में पेजेस या लिंक्स दिए थे, हम वो ही पेजेस बनाते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया था, ये होम का एक बटन बनाया था, ये कोर्सेज का, फिर टिप्स, प्रोजेक्ट्स, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट्स अस, ये जो हैं ये 6 हम अब पेजेस बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा कोर्स के दौरान जो हमारे क्लासेस हैं या ट्यूटोरियल हैं मेरे, ये इनकी ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है, कुछ 13 मिनट से 15 मिनट तक चल रही है। तो इसीलिए है क्योंकि ये प्रोजेक्ट है और इसमें कोई क्योंकि कुछ टॉपिक हम या कुछ कंटेंट्स हम कंप्लीट करके छोड़ते हैं, इसीलिए कुछ ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाती है। तो अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये 1.5 आवर में भी ये बन सकता है प्रोजेक्ट, लेकिन इसलिए कि ये आपका न्यू एक्सपीरियंस है तो इसलिए मैं आपको ये अच्छी तरह समझा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि उसके बाद जो हमारे CSS या जावास्क्रिप्ट जो भी हमारे वीडियो कोर्स होंगी वो यही चीज़ें वहाँ पे यूज़ होंगी। तो आपकी अच्छी तरीके से जो प्रैक्टिस होगी तो ये हम वहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। तो अब मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि एक होम पेज बनाता हूँ। उसके लिए ये है कि मैं इसी को ओपन करता हूँ। ये देखें, अब मैं यहाँ पे एक ये जो ये पेजेस है, इसके अंदर इस वक्त देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एरो, इस एरो में कोई पेज नहीं शो हो रहा। मैं इस पर राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू फाइल, न्यू फोल्डर नहीं, न्यू फाइल। ये जो मैं न्यू फाइल है यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये home.html। ये कहाँ पे जा रहा है? पेजेस के अंदर home.html। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो अगर यहाँ पे देखें एरो पे क्लिक करें तो ये होम का एक पेज शो हो रहा है। तो होम का जब मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि HTML5 के अंदर हम ये जो हेड सेक्शन है या टाइटल या HTML का, ये हम इसको हम ओमिट कर सकते हैं, मीन्स कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, हम नहीं लिखते। तो इसलिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिखता हूँ, एक डिव टैग बनाता हूँ और डिव टैग के अंदर इसको मैं क्लासेस हम नहीं ले रहे, कोई ज़रूरत नहीं क्लासेस लेने की। यहाँ पे मैं एक इमेज लेता हूँ, ये मैं होम पेज बना रहा हूँ इसका, सॉरी ये। तो अब मैं यहाँ पे इसका सोर्स में देता हूँ कि जो मेरी इमेज है, इमेज के फोल्डर के अंदर जाए, क्योंकि देखो इमेज का फोल्डर है, इसके अंदर एक logo.php के नेम से, सॉरी .png के नेम से एक फाइल पड़ी है, इमेज है logo.png, उसको ये पिक कर ले। उसके बाद आल्ट में आप कुछ भी ना लिखें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, स्टाइल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये हाइट जो है इसकी ये हो जाए 80 पिक्सल की, और उसके बाद जो इसकी विड्थ है वो हो जाए 320 पिक्सल की। तो उसकी आल्ट में मैं लिख देता हूँ, वेबसाइट का नेम ही लिख लेता हूँ। तो अब उसके बाद मैं एक पी टैग बनाता हूँ। पी टैग के अंदर मैं कुछ इसको फॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसके फॉन्ट की जो स्टाइलिंग है उसको हम कंट्रोल करते हैं। फॉन्ट साइज़ में सबसे करता हूँ, पहले ये करता हूँ फॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल के, और सेमी कॉलन के बाद उसकी फॉन्ट फैमिली है, मीन्स की जो हम लैंग्वेज सेट करेंगे फॉन्ट फैमिली वो हम लिखते हैं एरियल ही हो, हम एरियल ही यूज़ करते आ रहे हैं। सेमी कॉलन के बाद अब मैं लिखता हूँ, बस इतना ही है वो। तो अब ये मैंने क्या फॉन्ट के लिए मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। यहाँ इसको मैं ओपन करता हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइप करने में देर लग जाएगी, मैं इसीलिए ये करता हूँ कि इसको जल्दी जल्दी ओपन करके यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ। ये कॉपी करता हूँ इसको यहाँ से, ये मैंने खुद टाइप किया था, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये इस तरह मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। तो अब मैं इसको यहाँ से, तो ये क्रोम में रन नहीं होगा, पर इसको हम चेक करने के लिए मैं यहाँ से इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में रन कर सकता हूँ। तो ये देखें ये कुछ इस तरह शो हो रहा है, ये इमेज को पिक नहीं कर रहा, और ये यहाँ पे शो करवा रहा है कि W3 वेब स्कूल, क्योंकि जो हमने अल्टरनेट में शो करवाया था वो यहाँ पे शो करवा रहा है, लेकिन इमेज को ये पिक नहीं कर रहा। तो उसके लिए क्योंकि मेरे ख्याल में हमने इमेज का पाथ गलत दिया है। हम देखते हैं जो इमेज पड़ी है वो पड़ी है इस इमेज के फोल्डर में, और जो मेरा ये
होम का पेज है वो पड़ा है पेजेस के अंदर। तो मैंने जो यहाँ पे पाथ दिया है वो दिया है इमेज लोगो डॉट png मीन्स ये है कि ये इस होम के अंदर इस इमेज का फोल्डर हो फिर उसके अंदर जाए। लेकिन ये जो होम है इमेज है जिसको उसके होम इस पेजेस के बाहर पड़ा है, तो इसके लिए ये है, ये जो इमेज का है इसके लिए हम एक काम ये करते होते हैं कि ये डबल डॉट उसके बाद स्लैश मीन्स ये है कि ये पीछे आएगा एक फोल्डर मीन्स अप आएगा, एक फोल्डर पीछे आके फिर ये चेक करेगा इमेज के फोल्डर को, उसके अंदर ये फिर लोगो वाली जो फाइल है उसको पिक करेगा। ये इसका मीन्स ये है। तो ये जब हम करेंगे jQuery या बूटस्ट्रैप वहाँ पे ये मैं चीज़ें यूज़ होंगी। PHP के ट्यूटोरियल में भी ये चीज़ मैं करवाऊँगा। तो बहरहाल ये HTML के अंदर भी आ गई है, तो यहाँ पे भी यूज़ मैंने करवा दिया। मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें इस वक्त इसने इमेज को पिक कर लिया है। उसके लिए ये है कि सबसे पहले तो मैं इस डेव की अलाइनमेंट कर देता हूँ कि ये अलाइन ये सेंटर में हो जाए, और उसके बाद ये यहाँ पे एक टेक्स्ट फॉन्ट की एक और प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। ये देखिए टेक्स्ट अलाइन, ये जस्टिफाई है मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट कुछ अच्छी तरह शो नहीं हो रहा। जब मैं इस पर जस्टिफाई लिखूंगा तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल जस्टिफाई हो गया। अगर आप देख लें, ये देखें यहाँ पे कुछ यहाँ तक आ रहा है, फिर ये यहाँ तक, फिर ये यहाँ तक, फिर ये लाइन यहाँ तक। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख लें, सबसे पहले तो ये हमारी इमेज सेंटर में हो चुकी है। उसके बाद ये टेक्स्ट को देखें तो ये बिल्कुल जस्टिफाई हो चुका है, एक ही लाइन में शो हो रहे हैं सारे जितनी भी रोज़ या लाइन्स हैं। तो ये है जस्टिफाई की प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट अलाइन। ये जो जितने भी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं ये मैं आपको CSS के जो मेरी वीडियो कोर्स होंगे उसमें मैं आपको ये करवाऊंगा। तो ये यहाँ तक तुम्हारा ये होम पेज जो है यहाँ तक बन चुका है। अब ये मेरे होम की जो फाइल है ये पड़ी है इस वक्त पेजेस के अंदर, और ये इंडेक्स में अगर हम जाएं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूं कि ये लिंक्स मैंने जो बनाए थे, लिंक्स जो मेरा सबसे पहला लिंक है ये यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि ये होम का है। तो इस पे मैंने हैश का सिंबल दिया है, मीन्स ये एक डेमो लिंक था। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो यहाँ पे मैं ये शो करवाता हूँ कि जो मेरे पेजेस हैं वो यहाँ पेजेस के अंदर जाए। ये देखें पेजेस मीन्स पेजेस का फोल्डर है उसके अंदर जाए और वहाँ से एक फ़ाइल पिक करे जिसका नेम है home.html। सेव कर लेता हूँ। और उसके बाद एक चीज़ ये है, अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और ब्राउज़र को करता हूँ रिफ़्रेश, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक मेरे न्यू पेज के अंदर ये मुझे लेके जा रहा है। ओके, मैं ये चाहता हूँ ये मुझे फ्रेम में शो हो। तो मैंने आपको ये बताया था कि फ्रेम मैंने जो एक बनाई थी, ये फ्रेम, इसका मैंने नेम दिया था कंटेंट। और हम टारगेट के मैंने जब आपको लिंक्स करवा रहा था उसके अंदर मैं एक टारगेट की प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट मैंने आपको करवाई थी। उसके अंदर मैंने ये बताया था कि हम किसी फ्रेम का नेम दे के भी टारगेट करवा सकते हैं। तो ये वही चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक टारगेट की प्रॉपर्टी टारगेट, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ नेम उस फ्रेम का जहाँ पे मैं इसको टारगेट करवाना चाहता हूँ। तो मेरा फ्रेम का जो नेम है वो ये है कंटेंट। तो मैं इसी कंटेंट को यहाँ पे राइट कर देता हूँ कंटेंट। तो ये टारगेट क्या है, उसी फ्रेम के अंदर उसी कंटेंट को टारगेट करेगा। मैं अगर यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ सेव करके उसको, अब मैं जो इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देख लें इस वक्त ये यहाँ पे ओपन हो रहा है होम, जो है यहाँ पे शो करवा रहा है home.php। तो ये है कि आप इस वक्त यहाँ पे ये ओपन इसको कर सकते हैं। तो ये है मेरा टारगेट की प्रॉपर्टी। और इसके अलावा यहाँ हमने अभी और भी पेजेस बनाने हैं। ये मेरा कोर्सेज का है, टिप्स का है, प्रोजेक्ट्स, अबाउट अस, ये भी मैंने अभी आपसे ये आपको ये बनवाना है सारे। तो इस क्लास में इतना रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आता हूँ, वहाँ पे मैं हमें कोर्सेज का जो पेज है वो बनाते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।